हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने बीएनएसएस के एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 44 और सेक्शन नंबर 45 की। तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 44 से। देखिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 44 से, जो बात कर रहा है कि क्या पुलिस वाला किसी भी घर में घुस के किसी व्यक्ति को अरेस्ट जिसे करना है उसके लिए क्या किसी घर को सर्च कर सकता है। तो कह रहा है हाँ कर सकता है, और ये पावर पुलिस वालों को कौन दे रहा है, कह रहा है सेक्शन नंबर 44 ऑफ बीएनएसएस। तो इतना ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन नंबर 44 कहना क्या चाह रहा है कि इसमें देखिए ओवरऑल होगा क्या। इसमें बात होगी क्या पुलिस वाला किसी भी बिल्डिंग में किसी भी छत के नीचे घुस सकता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठा कि हाँ भाई, अब मान लीजिए किसी घर का कोई ओनर भी होगा जिसके ऊपर पूरा कार्यभार होगा, उसका ओनर कह लीजिए, या जिस उसका जो चार्ज होगा वो उसके हाथ में होगा, तो क्या वो व्यक्ति पुलिस वाले को मना भी कर सकता है। तो ये कंडीशन समझेंगे। क्या वारंट का यहाँ रोल क्या होने वाला है। दूसरी चीज कि अगर कहीं घुस रहे हैं पुलिस वाले घर में तो क्या वहाँ तोड़ फोड़ कर सकते हैं, दरवाजा दरवाजा उखाड़ दें, खिड़की खिड़की उखाड़ दें, जरूरत पड़ रही है तो ये चीज़ समझेंगे। दूसरा, क्या पर्दा नशी लेडी अगर आ जाती है सामने, जो कभी समाज में जाती ही नहीं, तो उसके सामने क्या नियम होंगे। अगला कि मान लीजिए पुलिस वाले खुद ही घुस रहे हैं और उन्हीं को बंदी बना दिया गया, मतलब पता चला उन्हीं को बंद कर दिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या होगा। तो ये पूरी बात जो है सेक्शन नंबर 44 आपको बताएगा, और मेनली आपको बस इसको इस पर्पज से याद रखना है। इसका मेन एम सेक्शन नंबर 44 का ये है कि आप उस जगह घुस सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि अपराधी छुपा हुआ है, और उस जगह की आप तलाशी ले सकते हैं। तो तलाशी लेने के संदर्भ में याद रखिएगा, और ये तलाशी क्यों लेनी है, क्योंकि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो एंटर करते हैं सेक्शन में। बात होती है पहला ही जो इसका सब सेक्शन है वो कह रहा है कि भाई आप जो फ्री इंग्रेंस प्रोवाइड करोगे, कौन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो ये घर है, एक घर ये ए व्यक्ति का है, और ये फला व्यक्ति बी अपराधी है, इनके यहाँ जाते हैं पुलिस वाले। अब पुलिस वालों के लिए दो चीजें, एक लिखा है एनी पर्सन, और सिर्फ स्पेशली एक जगह पुलिस लिख दिया, पुलिस ऑफिसर। तो ये एनी पर्सन में बात हो रही है अरेस्ट करने की, तो एनी पर्सन में कोई भी हो सकता है, कोई भी पुलिस वाला, और पुलिस वाले के अलावा भी जो इनको अरेस्ट करने जाएगा। तो इनके लिए भैया वारंट होना जरूरी है। क्या लिखा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट जरूरी है। आपको ये शो करना पड़ेगा कि देखो भाई ये फला नाम का व्यक्ति है, भागा है, आपके यहाँ हमें संदेह है, तो अब जरा चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो इतनी बात। और क्या लिखा, पुलिस ऑफिसर, या तो वारंट हो, मगर सिर्फ पुलिस ऑफिसर अगर अगर जो लिखा है उसके लिए सिर्फ लिखा है अथॉरिटी, मतलब एनी पर्सन, जो भी पर्सन हो, मतलब पुलिस वाला या उसके अलावा, उनके पास वारंट जरूरी है। तो और जब बात हो गई कि अगर वारंट ना हो, वारंट नहीं है, तो ऊपर से कोई ऑर्डर आया है, उनके पास अथॉरिटी है, कागज पन्ना दिखा दीजिए ना। नहीं आपके पास क्या नाम है, आपके पास सिर्फ वारंट ही नहीं है तो जरूरी थोड़ी कि आप वहां पे घुसोगे नहीं। वारंट के अलावा भी आपके पास ऊपर से ऑर्डर है। अरे अब सीधा प्राइम मिनिस्टर हाथ रख दिया, अरे जाओ यार कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं, घुस जाओ 100 पुलिस वाले, तो अब वहां आप क्या कर लोगे फिर। तो ऐसे कंडीशन क्या कहेंगे, अथॉरिटी है उनके पास, तो अथॉरिटी केस में भी किसी घर में घुस सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन पर्पस ये है सेक्शन नंबर 44 का, कि भाई अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के लिए हम तुरंत घुसेंगे किसी घर में और सर्च करेंगे। मैटर ये है कि रात बिरात किसी भी बिल्डिंग में किसी भी घर में क्या छत पे हाथ रख देंगे तो वो हो गया उनका घर, वहां तलाशी लेने बैठ जाएंगे। अब मान लो से ए पर्सन का घर है, तो अब यहां भी पुलिस वालों को ये शो करने होगा कि इनका रीजन टू बिलीव था, इतना तगड़ा यहां पे इनका बिलीव था, विश्वास था, उसके पीछे कुछ कारण था कि जिसके बाद ये तय कर पाए कि भाई यही घर है। बहुत तगड़ी जो है सूचना मिली है, कैमरा में फोटो आई है, और पीछे जो हमने इनके गुर्गे लगा के रखे थे वो बताएं ये सारी कहानी। तो इसके थ्रू हम बता पाएंगे। जैसे अब इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, कि इस घर को ही क्यों चुना आपने, इस बिल्डिंग को ही क्यों चुनी आपने, तो इसके पीछे आप कारण बताओगे कि भाई देखो ये फला व्यक्ति इनका दोस्त था, ये जो बी नाम का अपराधी था इसका दोस्त है, और अकेले रहता है, हमेशा इनको पैसा देता था, हमेशा जो भी दिक्कत हेल्प करता था, पुराने मामलों में भी इसके केस के टाइम भी ये आता था। तो ऐसे बहुत सारे जो भी रीज़न होंगे आप उनसे आइडिया लगाओगे। आपने आसपास लोगों से पूछा, या इनके रिलेटिव हो सकता है ये कि भाई बहुत सगे रिलेटिव है, मामू हैं इनके, तो जो भी इनके घर गए इन्होंने हेल्प की, आओ तुम मेरे यहाँ शरण ले लो, छुपे रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो पुलिस वालों को संदेह होना चाहिए और रीजन टू बिलीव होना चाहिए इसका, कि हाँ भाई ये व्यक्ति की हेल्प यहीं से हुई होगी, तो उस घर पे आप जाके तलाशी ले लेंगे। अब पता चला रैंडम कोई व्यक्ति बेचारा चुपचाप यहाँ रह रहा है, अब इसके घर में अचानक थोड़ी जा पाएंगे, अब चले गए तो बताना पड़ेगा रीजन टू बिलीव तुम्हारा कैसे था, कौन सा तुमने तीर मारा कि यहीं जाके लगा।
ऐसा क्या तुमने देख लिया, ऐसे कौन सी कैमरा में रिकॉर्डिंग आ गई, ऐसा कौन सा मेरे घर से उसका लेन देन था, या मैं कभी उससे कभी बात किया था, या मेरे साथ वो कभी भागा था अपराध करके। तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी, किस चीज़ से तुमने अनुमान लगा लिया? ना तो तुम पहले कभी आए मुझसे मेरे पास उस अपराधी के बारे में पूछने, ना किसी ने तुमको बताया मेरे बारे में कि ये व्यक्ति उसके साथ घूमता है। तो तुमने कैसे आइडिया लगाया, कैसे तुम्हारा विश्वास बना कि ये यही यही घर है जो जहाँ घुसना है? तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए आगे कार्रवाई होगी। दूसरी चीज समझिएगा कि ये जो व्यक्ति है ए नाम का, जिसके जिसके घर में घुस रहे हैं, तो ये व्यक्ति पुलिस वालों को, या जो व्यक्ति अरेस्ट के लिए इनके यहाँ आया है सर्च करने के लिए, उसको मना नहीं कर सकते। इनको प्रवेश करने की अनुमति देनी पड़ेगी, बीच में कोई बाधा उधा नहीं डालेंगे। पता चला कह रहे कि रुक जा ताला खोलना, तब तक पता चला भगा दिए पीछे से। तो ये सब नौटंकी नहीं करनी है वहाँ पे। वहाँ सीधा आपको फ्रीली आपको किनारे हो जाना कि अच्छा जाइए सर, आप लोग को जैसे करना हो कर दीजिए, बीच में नौटंकी आप 10 जगह नहीं करेंगे वहाँ पे। तो फ्री इंग्रेस प्रोवाइड करना है, एकदम फ्री अनुमति देनी है, और बीच में कोई बाधा वाधा क्रिएट नहीं करनी है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है इस व्यक्ति की कि बीच में कोई नौटंकी ना हो, और नौटंकी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको भी 2 थप्पड़ पड़ेगा, दरवाजा दरवाजा बंद करोगे उसको भी तोड़ देंगे वो लोग, कहोगे चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिली, चाबी नहीं मिली, तो मारो भाई ताला पे गोली, और क्या, फिर ताला टूटे। तो फिर ऐसे करके पुलिस आगे बढ़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे की बात पे। अब आगे की बात क्या है, इसका अगला सबसेक्शन 2, इसी सेक्शन का सबसेक्शन 2 जो यहाँ पे कवर है। अब वो कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी कारणवश जो पहले ऊपर वाली बात बताई गई है पूरी, इसमें जो है एंटर करके सर्च करके अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है इसके तहत, मतलब ऊपर जो पहला सबसेक्शन है उसमें तो आप अरेस्ट नहीं कर पाओगे, उसमें जो है किसी भी तरह से आप जो है प्लेस में, उसकी जगह में आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो उसका फ्री इंग्रेंस अपना। तो ऐसी कंडीशन, मतलब फ्री इंग्रेंस न मिल पाने, क्या मतलब है? ये जो ऊपर वाली बात है, इसको बोला गया था व्यक्ति को कि भैया तुम जो है अनुमति दोगे, रोकना ओकना मत। तो बस बात बस इतनी सी है कि ऊपर वाला व्यक्ति रोकेगा नहीं। अब यही चीज वो फॉलो नहीं कर रहा है, किसी तरह से नाटक कर रहा है, किसी तरह से बाधा क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन जैसे ही होती दिखेंगी, अब सारा नियम बदल जाएगा। कह रहा नियम क्या बदलेगा? कह रहा है अच्छा ये पता करो क्या वो व्यक्ति वारंट के तहत कार्य कर रहा था, वो पुलिस वाला? कह रहा हाँ वारंट था। अब मान लो कि किसी कारणवश उसके पास वारंट ना हो, कह रहा वारंट नहीं है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि वारंट जारी किया जा सकता है उस मामले में? कह रहा हाँ किया जा सकता है। कह रहा मगर समय नहीं है, हम वारंट अब कहाँ लेने जाएंगे अरेस्ट का? कह रहा लेने जाएंगे तो व्यक्ति भाग जाएगा। कह रहा हाँ तब भाई वेट मत करो, बिल्कुल तब तुरंत जाओ उस व्यक्ति को अरेस्ट करो और घुस जाओ जिस घर में है। अब अलाउ तो किया नहीं, तो ईजिली तो घुसने देगा नहीं। तो कह रहा है नहीं घुसने देगा तो दरवाजा तोड़ दो, खिड़की तोड़ दो, ताले तोड़ दो, जो बल पड़ रहा है तोड़ ताड़ के एकदम घुस जाओ, मगर खिड़की दरवाजे तोड़ के आपको स्पेस मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरा घर वर गिरा दो, ये नहीं करना है। तो जहाँ से बस रुकावट आ रही है, मेनली डोर से होता है, ये डोर्स विंडोज यही सब होते हैं, इनको तोड़ के आप एंट्री लीजिए और तुरंत उसको अरेस्ट करिए जो व्यक्ति है। अब वो घर उस व्यक्ति का भी हो सकता है जिसको अरेस्ट कर रहा है, हो सकता है बाहर दूसरे किसी व्यक्ति का हो। तो आपने सारी सूचना दी थी, सारा पर्पस अपना बताया था, उसके बाद भी आपको परमिशन नहीं मिल रही, तो ऐसी कंडीशन पे आप एंटर करिए, सर्च करिए, अरेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। इसके बाद कंडीशन आ रही है पर्दानशी लेडी की। भैया पर्दानशी लेडी कौन है? कि पर्दा वाली लेडी हैं जो पर्दे में रहती हैं। देखिए ये वो लेडीज़ हैं जो भाई किसी कारणवश पब्लिक से थोड़ी दूरी बना के रखती हैं, वो उनकी अपनी रूढ़ी प्रथाएं जो भी हैं, उनका अपना कस्टम है, तो उसके तहत रहते हुए वो क्या करती हैं, लोगों के सामने नहीं आती, आती हैं तो घूंघट में आती हैं। तो घूंघट से मतलब कुल मिला के वो सामने किसी पर्सन के नहीं आती हैं पब्लिक में। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप घुस रहे हैं घर में और यही लेडी मौजूद हैं, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? भाई इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, इनको अवसर दीजिए, अपनी सारी चीज़ बता दीजिए कि देखिए मैम आप किनारे हो जाइए, हमको हमारी ड्यूटी करने दीजिए। तो उस दौरान आप इनको पूरा मौका दें कि ये किनारे हो जाएं, उस मामले से अपने आप को विड्रॉ कर लें, हमको अरेस्ट करने दीजिए उस व्यक्ति को। तो आप जितना हो सकता है अपॉर्चुनिटी उनको देंगे, मगर अपॉर्चुनिटी के नाम पे उसको भागने का मौका नहीं देंगे कि अच्छा ठीक है मैं हो जा रही हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। तो लिमिटेड टाइम का मतलब ये है कि उतना ही रीजनेबल टाइम जितना उसको पकड़ने के लिए सफिशिएंट है। पता चला आप नाटक कर रही हैं और उतने में उसको भगा दी पीछे से, तो ऐसा भी नहीं होने देंगे। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, हम भी कोऑपरेट करें, आप बस किनारे हो जाइए, अपने आप को किनारे कर लीजिए। अगर आप हमारे सामने नहीं आ सकती, आप अपने आप को किनारे कर लीजिए। तो ऐसे कंडीशन है, फिर आप जाइए और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, मगर हाँ इनको आपको बता के सूचित करके एक मौका जरूर देना है इनको।
अब अगली बात कि मान लीजिए कि पुलिस वाला गया, किसी कमरे में घुसा और पीछे से किसी व्यक्ति ने खुद ही ताला मार दिया, पीछे से घेर दिया, इनको जाने नहीं दे रहा। अब ये अचानक से किसी अलग तहखाने में चले गए, तो वो जानबूझ के किया गया, इनको खुद कैद कर दिया कि परेशान हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में खुद को बाहर लाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए ये कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की, कुछ भी तोड़ ताड़ के बाहर आ सकते हैं। बस इतनी बात कह रहा है। तो मतलब कुछ भी तोड़ फोड़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि रीजनेबल हो, जबरदस्ती नहीं। दरवाजा खुला है, झुट्ठे मार के तोड़ दिए, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो 44 इतनी बात कह रहा है। इसके बाद मूव करते हैं अगले सेक्शन, सेक्शन नंबर 45 की ओर। देखिए बहुत ही आसान सेक्शन है, बड़ा छोटा सा है कि ये कह रहा है कि भैया अदर जुरिडिक्शन में भी जाके किसी अपराधी को क्या हम पीछा कर सकते हैं। अब मान लीजिए यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में मामला यूपी का ही है, अब वो भाग के चला गया हरियाणा, तो क्या हरियाणा जाके हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं या उसका पीछा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर मामला ऐसा है जो बिना वारंट के अरेस्ट करने वाला है, विदाउट वारंट वाला है, मतलब संज्ञेय अपराध से जुड़ा है, मतलब कोई गंभीर अपराध किया होगा वो बंदा, ठीक है, तो उस अपराधी का पीछा आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हो उसको अरेस्ट करने के लिए। सीधी सी बात, सेक्शन नंबर 45 इतनी बात बोलता है और इतनी बात बोल के बहुत बड़ी पावर हर एक स्टेट की पुलिस को दे दी कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह उस व्यक्ति को दौड़ा के आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 45 इतनी बात कह रहा है। तो होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। बाकी के सेक्शंस को हम लोग आने वाले आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।